चिट्ठी आई है। देखो बुद्धू, मेरी बहन ने मुझे चिट्ठी लिखी है। उसने लिखा है कि वो भांजे चिंटू के साथ हमारे घर घूमने आ रही है। कितनी अच्छी खबर है ना? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है मालिक। पर मालिक, मैंने तो पहले कभी आपकी किसी बहन के बारे में नहीं सुना। अरे कभी इस बारे में बात ही नहीं हुई थी ना, इसीलिए तुझे नहीं बता पाया मैं। अगर मेरी सारी बहनें यहाँ आ गई ना तो फिर क्या होगा मालिक? अगर आपकी सारी बहनें एक साथ यहाँ आ गई तो ये जगह पूरी जंगल बन जाएगी। जंगल। कितनी बहनें हैं आपकी मालिक? उतनी बहनें हैं जितनी जंगल में पेड़ होते हैं। अरे बाप रे! ये मेरी बड़ी माँ की बहन की सास की चाची के भाई की बेटी और बूढ़े दादाजी के किराएदार की बुआ की नातिन, मतलब हुई ना मेरी बहन। भैया जी, हम लोग आ गए हैं। अरे वो, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो आपकी बहन चिंटू के साथ साइकिल पर बैठकर ही चली आती ना मालिक। आओ, अंदर आओ बहन, आओ। बुद्धू, जल्दी दौड़ कर जा और बाजार से मिठाइयाँ ले आ। नहीं नहीं, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा मामा, मैं सिर्फ चिप्स खाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मिठाई लाने की कोई जरूरत नहीं है बुद्धूराम। तू जाकर मेरे बेटे के लिए पहले दूध गर्म करके ला। कब से बस ये खाऊंगा वो खाऊंगा मांगता ही जा रहा है। थोड़ी शांति नहीं लेने देता मुझे। नहीं, मुझे चिप्स खाना है। मुझे चिप्स दीजिए ना। अरे बच्चे को भला कोई ऐसे डांटता है क्या? आओ चिंटू, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें चिप्स खरीद के दूंगा। हैं? लाओ लाओ, इधर चलो चलो, जा जा, दौड़ कर जा और बाजार से बढ़िया सा चिप्स का पैकेट लेके आ जा। ये लीजिए मालिक, चिप्स लेकर आया हूँ। अब मैं चिप्स नहीं खाऊंगा, मैं चॉकलेट खाऊंगा। जा बुद्धू जा, अब चॉकलेट लेके आ। दौड़कर जाऊं या चलकर जाऊं मालिक? अब ये भी क्या मैं ही तुझे बताऊंगा? पता नहीं कैसा अजीब नौकर मिला है मुझे। पूरे दिमाग में सिर्फ गोबर ही गोबर भरा है इसके। ये लीजिए मालिक, चॉकलेट। मैं अब पहले चॉकलेट खाऊंगा, उसके बाद चिप्स खाऊंगा। ए चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े। नहीं नहीं, ये घोड़ा बहुत ही बेकार है, ये तो आवाज ही नहीं करता है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे रोते नहीं है चिंटू, अब ये घोड़ा आवाज भी निकालेगा। सुन बुद्धू, अब से जब आगे जाना हो तो टक पॉक की आवाज करते जाना, समझा? ठीक है मालिक। चल मेरी घोड़ी, टिक टिक टकबक टिक। टकबक 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 टकबक। रुक जा घोड़े, अब रुक जा रुक जा रुक जा, अब थोड़ा पीछे चल तो। हाँ। बकटक 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 बकटक। अरे मामा, ये घोड़ा तो उल्टी आवाज लगा रहा है मामा। अरे बुद्धू, मैंने तुझे टक पॉक आवाज निकालने को कहा वो था। तो आपने आगे बढ़ते वक्त कहने को कहा था ना मालिक। अब घोड़ा पीछे जा रहा है, इसलिए वो आवाज भी तो उल्टी जाएगी ना। ऊपर वाले, ये घोड़ा तो बेकार है, मुझे ये घोड़ा नहीं चाहिए। मैं इस घोड़े को सजा दूंगा। बहुत बढ़िया नींद आई मालिक, मेरा सर बहुत हल्का लग रहा है। देखा ना भैया आपने, इस चिंटू को अगर नहीं डांटेंगे तो ये ऐसा ही करता रहता है। कभी किसी को मारता है, कभी किसी से खिलौने छीनता है। जानते हैं भैया, ये एक बड़ा बंदर बनता जा रहा है। ओ मामा, देखिए तो माँ मुझे बंदर कह रही है। अच्छा बाबा, अब तुम चुप हो जाओ। चिट्टू बिल्कुल भी बंदर नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल शक्कर से भी मीठा है। हाँ, क्यों बुद्धू, सही कहा ना?
ये भी कोई कहने की बात है मालिक। अरे आप लोगों के शाम के चाय का वक्त हो गया है, मैं अभी बना कर लाता हूँ। ठीक है मालिक। है छी छी, ये तो बहुत ही कड़वी है। अरे बाप रे, अरे तूने चाय में चीनी नहीं डाली क्या रे बुद्धू? मैंने जानबूझकर नहीं डाली मालिक। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने कहा था ना कि आपका भांजा एकदम शक्कर जैसा मीठा है, इसी से कहिए ना चाय में उंगली डाले, चाय मीठी हो जाएगी। फालतू में चीनी पर बात करने का क्या फायदा है? दिमाग में गुलेल की गोटी लगने की वजह से लगता है बुद्धू का दिमाग ही खुल गया है। कुछ और दिन रुक जाती बहन तो। मैं फिर कभी आ जाऊंगी भैया, कुछ दिनों में ही चिंटू की स्कूल खुल जाएगी ना। चाहे ये कितना भी बदमाश क्यों ना हो, पर इसकी गुलेल खाकर ही तो मेरा दिमाग खुला है ना। चाहे कैसे भी करके ये गुलेल तो चुराना ही पड़ेगा। तो अब चलती हूँ भैया। अरे रुको 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 रुको, थोड़ी देर ठहरो। जाने से पहले पेड़ से कुछ आम लेती हुई जाना। अरे बुद्धू, जरा जल्दी से पेड़ पर चढ़कर कुछ आम तो तोड़ ला। मेरे भांजे को आम खाना बहुत पसंद है। धत, अब सुबह सुबह पेड़ पे चढ़ना होगा। जाता हूँ मालिक, पर अभी कुछ दिनों पहले ही सुना था कि आम खाते हुए आम की गोंद से एक बच्चे के गाल पर ऐसा निशान बना था। मतलब जैसे परीक्षा में गलत लिखते हैं तो जैसा निशान बनता है ना, वैसे ही तो सब उससे चिढ़ा रहे थे। परीक्षा का पेपर। क्या कहा? नहीं 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 नहीं, फिर रहने दो। चिंटू को आम खाने की कोई जरूरत नहीं। मैं चलती हूँ भैया, मैं चलती हूँ। हाँ अरे बुद्धू, कहाँ गया रे तू? अरे जल्दी आ। अरे मेरी पीठ पर एक मच्छर बैठ गया है, आकर जरा मार दे तो इसे। खाना बनाना छोड़कर अब मच्छर मारने जाना पड़ेगा। आप एक काम करिए मालिक, आप थोड़ा मुड़कर बैठ जाइए। उससे क्या होगा? अरे आप बैठकर देखिए तो सही। अरे इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। मच्छर भी मर गया और आपके पास वो नाश्ता भी पहुंच गया। खाइए मालिक। बुद्धू, अरे जरा जल्दी कर और मेरा रुमाल लेके आ। मैं नहीं आ पाऊंगा मालिक, मुझे बहुत काम है। मैं रुमाल भेज रहा हूँ, ठीक है? सारे फसाद की जड़ वो गुलेल ही है। जब से ये बुद्धू के हाथ में लगी है, वो तब से पहले जैसा नहीं रहा। जरा बत्ती तो बंद कर दे रे बुद्धू। अब मैं फिर से उठकर जाऊं बत्ती बुझाने? बुद्धू, नहीं 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 नहीं, बस अब बहुत हो गया। अब कुछ भी करके इस गुलेल को ही फेंकना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा मालिक, वरना बुद्धू पहले की तरह ही बेवकूफ हो जाएगा। हाँ। अरे नहीं, मुझे पहले वाला बुद्धू ही चाहिए। क्यों मालिक? जब मैं बेवकूफ था तो आप पूरे दिन मुझे बातें सुनाते रहते थे। अब मैं चालाक हो गया हूँ तो आपको अच्छा नहीं लग रहा? खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? हाँ, जा जा जा, बाजार जाके सामान ले आ। आज बाजार जाने का मन नहीं है मालिक, इसलिए तो गुलेल से मैं आम तोड़ रहा हूँ। आज दोपहर को आम दूध के साथ चावल मिलाकर खा लीजिएगा, ठीक है? क्या? आजकल तू बहुत दिमाग चलाने लग गया है ना? हाँ, और ये सब कुछ इस गुलेल की वजह से ही हो रहा है ना? तो मैं भी तुझे इस गुलेल से ही बाजार भेज के रहूंगा। तुझसे कह देता हूँ। नहीं, मैं बाजार बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तो रुक जा तू अभी।
ये क्या है मालिक? थोड़ा सा रुक जा, अभी पता चल जाएगा तुझे। नहीं, अरे छोड़ दीजिए मालिक, छोड़ दीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं बहुत मालिक? शौक है ना तुझे गुलेल चलाने का, लेकिन अब मैं तुझे ही गुलेल की गोटी बनाकर बाहर छोड़ दूंगा। मुझे तेरे जैसा नौकर चाहिए ही नहीं। निकल जा मेरे घर से। अरे नहीं मालिक। मालिक ने बाजार करने भेजा और बाजार का थैला दिया ही नहीं। पहले मैं जाकर घर से थैला ले आता हूँ। मालिक, आपने बाजार भेजा पर थैला देना ही भूल गए आप। पैसे भी नहीं दिए मुझे। चलिए वो तो मैं उधार ले आऊंगा, पर लाऊंगा किसमें? ये रहा मेरा पहला वाला बुद्धू। थैला भी उधार में लिया जा सकता है, इतनी अक्ल नहीं है क्या तुझे? चलो बच गया मैं। अब बताइए कि बाजार से क्या लाना है और रुपये भी दीजिए। इसी खुशी के मौके पर एक हांडी रसगुल्ले लेके आ रे बुद्धू। ठीक है मालिक। क्या हुआ बुद्धू? दौड़कर जाऊं या चलकर जाऊं मालिक, ये तो आपने बताया ही नहीं मुझे। अब ये भी मुझे ही तुझे बताना पड़ेगा क्या बुद्धू?